हेलो गाइस, ये अपना लेक्चर नंबर 6 है और ये अपना लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कॉनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। फर्स्ट रूल क्या होता है, सिंस अपने को पता है कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, उसका इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी कि पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ से पास होगी, दैट विल पास फ्रॉम दिस फोकस F1। और मान लो दूसरी रे कोई इस तरीके से आती है तो वो भी क्या करेगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी कि पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ से पास हो, दैट विल पास फ्रॉम F1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि F1 जो होगा दैट विल बी प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? ओके। सेकंड रूल क्या बोलता है, कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि आगे बढ़ाने पे वो कहाँ से पास हो, F2 से पास हो, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड जो रूल है वो ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट रे जा रही है तो वो विदाउट डेविएशन क्या करेगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये तीनों रूल क्लियर है। चलिए अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के अंदर अपने पास में दो ही केसेस रहेंगे। फर्स्ट केस में अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, अब दो केस क्यों रहेंगे वो अभी अपन देखेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से अपनी कैसी रेज आती हैं, वो आती हैं पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज अगर आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी कि पीछे बढ़ाने पे वो F1 से पास होगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, दैट विल बी एट F1। और वो क्या रियल इमेज बनेगी, नहीं, क्योंकि जो रेज है वो एक्चुअल इमिट नहीं कर रही है। भाई यहाँ से कोई देख रहा है अगर, तो उसको क्या लगेगा कि ये रेज यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, उसको एक्चुअल इमिट नहीं कर रही है। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगी, एट F1। नेचर कैसा होगा, नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज जो होगी वो क्या होगी, पॉइंट साइज। क्लियर है। अब सेकंड में ऑब्जेक्ट अपन कहीं भी रखें, इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वहां पे देखो, अपन रख के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको बोलते हैं ए बी। तो यहाँ से ए से अपन दो रेज लेंगे तो फर्स्ट रे इस तरीके से निकल जाएगी और ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि पीछे बढ़ाने पे कहाँ से जाएगी, ये F1 से जाएगी, ठीक है। दूसरा रे अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं तो इस तरीके से जाएगी विदाउट डेविएशन, ये सीधी निकल जाएगी। तो ध्यान से देखो ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे बिटवीन F1 एंड O। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी A डैश B डैश। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट में कहीं लेट्स से 2F1 और F1 के बीच में ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जब अपन इमेज बनाएंगे लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, तो यहाँ से फर्स्ट रे पैरेलल ले लेते हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से निकलेगी, पीछे बढ़ाने पे वो कहाँ से पास होगी, F1 से। दूसरी अपन ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो इमेज जो बनी है वो कहाँ बनी है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे जितने भी केसेस होंगे, जितने भी अपन इमेज फॉर्म करेंगे बिटवीन इन्फिनिटी और अपना ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो ये अपना हो जाएगा A डैश, दिस इज B डैश। और ध्यान रखना है एरोज आपको जरूर से लगाने। तो यहाँ पे जो पोजिशन है इमेज की दैट इज बिटवीन, तो यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, दैट इज बिटवीन F1 एंड O। नेचर कैसा है, क्या रियल में मीट कर रही है रेस, नहीं, देखो ये वाली जो रे है इसको पीछे बढ़ाने पे अपने को यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल है तो कैसी बनेगी इमेज, दैट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, साइज देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो अपन ने यहाँ पे एक चीज देखी क्या, कि जब भी कॉनकेव लेंस इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। पर अपन ने कॉन्वेक्स लेंस में देखा था क्या, कि वहां पे दोनों टाइप की इमेज बनती है। 5 केसेस में तो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और जो लास्ट केस था उसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसी बनी थी, मैग्नीफाइड। ये बात क्लियर है। और इसी तरीके से अपन ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी देखा था। जो जो अपना कॉनकेव मिरर था वहां पे अपने पास दोनों टाइप की इमेज आ रही थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या आ रहा था, लास्ट केस था याद हो तो, उसके अंदर अपना क्या हो रहा था, वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी और मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वहां पे सिर्फ अपने को
वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रही थी और डिमिनिश्ड मिल रही थी हमेशा। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मिरर है जो दोनों टाइप की इमेज बनाता है, तो अपना आंसर होगा कॉनकेव मिरर। एंड इन केस ऑफ लेंसेज, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा लेंस है कि दोनों टाइप की इमेज बनाता हो, तो अपने को पता है दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बेसिकली सेम टू सेम जैसा अपन ने मिरर में देखा था वैसा ही होगा। अपन ने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोई भी लेंस है, मैं बोल देता हूँ लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, तो अगर ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन नेगेटिव लेते हैं, इस डिस्टेंस को अपन क्या लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई वाली जो डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई में क्या हो जाएगी नेगेटिव। सेम साइन कन्वेंशन है, और हमेशा जो लेंस होता है वो अपन ओरिजिन पे रखते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है अपना, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड में रखेंगे तो वही अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन सीधा रखते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट को, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी अपनी पॉजिटिव होगी। क्लियर है बात? चलिए अब अपन बढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला पे। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला इज बेसिकली 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f अपने को पता है फोकल लेंथ, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखना है यहाँ पे भी f, v एंड u विद साइन अपने को लेना है जब भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, साइन कहाँ से अपन डिसाइड करेंगे, वो साइन कन्वेंशन से, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने उसी तरीके से। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में एक फॉर्मूला और आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, दो तरीके से अपन देख सकते हैं मैग्निफिकेशन को, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये अपना हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में टर्म में है। दूसरा अपन u और v की टर्म में लिख सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का होता है दैट इज v/u। अगर अपन कंपेयर करते हैं मिरर फॉर्मूला से, तो वहाँ क्या था मिरर फॉर्मूला, दैट वाज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वहाँ क्या था, दैट वाज इक्वल टू माइनस v/u। तो साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस हो गया तो वहाँ प्लस था, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली प्लस हो गया। क्लियर है बात? चलिए अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ताकि आपकी और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. If the object is placed 30 centimeter away from the lens, find the position, size and nature of image. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे अपने पास में दिया हुआ सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अपन सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन अपने को है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5 सेंटीमीटर टॉल। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रखा जाता है इरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर, विद साइन यूज करना भाई अपने को फॉर्मूला में। कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट बोला अपने को कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है ना। पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, इस f2 पे मिलती है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव, तो f विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपना u जो है दैट विल बी माइनस 30 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन। अपने को फर्स्ट तो v निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा अपने को साइज निकालनी, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है अपने को। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज के लिए अपने को पता है, नेचर के लिए अपन क्या निकालते हैं, m निकालते हैं। अब m नेगेटिव है तो अपना क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और अगर m मेरा पॉजिटिव है तो उस केस में क्या हो जाता है अपना वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो अपन तीनों 1 बाय 1 निकालते हैं। तो पहला अपन यूज करते हैं v निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला। तो अपने को पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f, f क्या है 10 है, 1/v अपने को निकालना है, माइनस 1/u दैट इज माइनस 30। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। 1/30 को अपन इधर लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लेते हैं 30, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। तो यहाँ से अपन v रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों साइड, तो ये जाएगा 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, पॉजिटिव आया है, मतलब अपना जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, राइट साइड ऑफ द लेंस। ओके, v आ गई अपनी 15 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से अपने को पता है कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है अपना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u।
और अपने को दूसरा फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपन v और u को लेते हुए m निकाल लेते हैं। पहले m निकालेंगे तो वहाँ से अपने को नेचर का पता लगेगा। तो m इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, v इज 15, u इज -30, सो दिस इज -1/2। तो अब साइन देखो यहाँ पे नेगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये अपना थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। और उसके बाद अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका आंसर आ गया अपन हाइट ऑफ इमेज। अब अपने को यही पता है कि m पता है 1/2 है, और ये इक्वल क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपने को गिवन है, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 1 - 1/2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -5/2, दैट इज -2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2.5 सेंटीमीटर। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये बात समझ में आ रही। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है, ध्यान रखना है, दैट इज इक्वल्स टू 1/f। जब भी अपने को किसी भी लेंस का पावर निकालना है तो अपन फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देते हैं। और ध्यान रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो हमेशा इन मीटर होगी, इन मीटर। क्लियर है। और पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है दैट इज डायप्टर। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी दैट इज डायप्टर, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। अब अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज वन डायप्टर, तो वन डायप्टर अपन अगर ध्यान से देखें यहाँ से, तो मुझे बताओ इफ f इज इक्वल्स टू 1 मीटर है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा अपना 1/1 इज इक्वल्स टू 1 डायप्टर। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 डायप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर है बात। सो 1 डायप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर है बात। ठीक है। अब एक चीज समझना, अपने को पता है कि पावर जो होता है दैट इज 1/f, और f हमेशा किस में होता है, मीटर में। ओके। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ इन केस ऑफ, दो तरीके से अपन बात करेंगे। अपने पास में दो लेंसेज यहाँ पढ़े हैं अपन ने, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। अब अपने कॉन्वेक्स लेंस के केस में ध्यान से देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसमें जो फोकस था अपना राइट साइड में था, मतलब जो फोकल लेंथ थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी भाई, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अभी पढ़ा था अपन ने कि जो फोकल लेंथ, अगर फोकस की बात करूं तो वहां पे जो फोकस है वो क्या होता है अपना लेफ्ट साइड में, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, f1 ही होता है, और इस केस में f2 होता है ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो थी वो क्या थी अपनी, नेगेटिव थी। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव होगा f, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस में जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि f क्या है अपना, नेगेटिव। तो जो भी बच्चे चश्मा लगाते होंगे उनको पता होगा कि उनके जो पावर है लेंसेज की वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब वहाँ पे कौन सा लेंस यूज हुआ है, दैट इज कॉनकेव। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वहाँ पे कौन सा लेंस हुआ उनके स्पेक्स में, कॉन्वेक्स। क्लियर है बात। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर है बात। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर समझो अपने पास में खूब सारे लेंसेज हैं, मान लो ये दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया है आपके यहाँ पे, इस तरीके से 3 लेंसेज हो गए अपने पास में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसकी जो पावर है दैट इज 2 डायप्टर 2D, इसकी है 3D, और इसके अपने को पता है इसकी जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, मैं बोलता हूँ -1D। तो मुझे नेट पावर निकालना है तीनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का। तो ध्यान रखना है, ये मैं बोलता हूँ लेट से ये अपने लेंस फर्स्ट है, इसको P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3 एंड सो ऑन। मान लो और लेंसेज आ जाए, अगर मेरे को इन तीनों का निकालना है तो बेसिकली क्या होता है, P नेट, नेट पावर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। इस केस में अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 - 1 दैट इज 4 डायप्टर। क्लियर है। तो जो पी नेट आता है, नेट पावर जो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, वहाँ पे बेसिकली अपन सिंपली क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेंसेज के जो पावर हैं उनको सबको ऐड कर देते हैं।
क्लियर है बात? चलिए अब पावर ऑफ लेंसेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कंपाउंड लेंस इज मेड अप ऑफ टू थिन लेंसेज हैविंग पावर positive 12.5 diopter and minus 2.5 diopter. Find the focal length and power of the combination. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने को बोला है सॉल्यूशन, अपने को जो फर्स्ट लेंस है P1 अपने को गिवन है दैट इज 12.5 डायप्टर दैट इज पॉजिटिव, एंड P2 जो है अपने को दैट इज माइनस 2.5 डायप्टर। अब अपने को क्या करना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पहले निकाल लेते हैं इन लेंसेज का। तो पी नेट जो होगा दैट विल बी P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल टू 12.5 माइनस 2.5 ना। तो यहाँ से अपना आ जाएगा 10 डायप्टर। अब क्या बोल रहा है, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंसेज। तो फोकल लेंथ अपने को पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, और f किस में होता है, मीटर में, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो पावर अपने को नेट कितना आया 10 और 1/f, तो f यहाँ से अपना क्या आ जाएगा 1/10 दैट इज 0.1 मीटर। क्लियर है। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है। पावर, नेट पावर क्या होएगा 10 डायप्टर, एंड फोकल लेंथ जो होगी कंबाइंड लेंसेज की वो क्या होगी, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।